लखनऊ नगर निकाय चुनाव अंतिम प्रचार प्रसार के दौरान न्यू हैदरगंज वार्ड 39 की प्रत्याशी सैयदा तनवीर फातिमा के पदयात्रा के दौरान मौलाना अकरम नदवी ने गौसिया मस्जिद के सामने खड़े होकर नुक्कड़ सभा की और अपने साथियों व मुस्लिम समाज से अपील की है कि अगर मुल्क को बचाना है तो कांग्रेस को साथ देना होगा। साथ ही आने वाले मुसलमानों के खिलाफ बिल पर रोशनी डालते हुए अपनी कौम को सतर्क किया। आइए दिखाते हैं आगे की खबर। आप हजरात को जैसा कि मालूम है, इस वक्त नगर निगम का चुनाव चल रहा है और मेरे जैसे आदमी का जो ज़ाहिर आलिम दीन दिख रहा है और मैं आलिम दीन हूँ भी, इस इलेक्शन में आने की वजह से मेरी ये फातिमा जी को भाई के तरफ से जानता हूँ, इससे पहले मैं जानता भी नहीं था। लेकिन इस नगर निगम के चुनाव में अगर मैं आया हूँ तो इसका पीछे एक बड़ा मकसद है मेरा। आप हजरात मुल्क के हालात को देख रहे हैं, इतना खतरनाक हमारा मुल्क जो है होता चला जा रहा है और बिलखुसूस मुस्लिम कौम को जिस तरह टारगेट बना करके पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं और बिल पास किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आइंदा अगर ये हुकूमत 2024 में अगर ये हुकूमत आ गई तो एक ऐसा बिल लाने वाली है जिसमें हमारे हुकूक सारे सल्ब कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, यहाँ तक कि हमें वोटिंग से भी महरूम कर दिया जाएगा। हम दूसरे दर्जे के नागरिक को शहरी बना दिए जाएंगे। ऐसा एक बिल आने की तवक्को है, उसकी पूरी तैयारी है। देखिए, अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सब सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं, शिवसेना के छोड़ करके। लेकिन शिवसेना भी इस वक्त आधे से ज्यादा सेकुलर हो चुकी है। बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं और जितना वोट हम लोग देते हैं वो 60-70% वोट होता है और उनको मिलता है 30 से लेकर 40। लेकिन हुकूमत वो बनाते हैं और हमारा वोट बढ़ जाता है। और इसी तरीके से जो पार्टियां होती हैं जिसे हम सेकुलर समझते हैं वो जाकर के कभी एनडीए की तरफ चली जाती हैं, कभी यूपीए की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हुकूमत उन्हीं की बनती है, फिरका परस्त ताकतों की। फिरका परस्त ताकतों को पीछे ढकेलने के लिए सिर्फ एक पार्टी सक्षम है, वो है कांग्रेस पार्टी। ये बात तय है। कांग्रेस ने कुछ गलतियां की थी, उसकी सजा मुसलमानों ने उसे दी और तकरीबन 30-25 साल तक वो सत्ता से महरूम रहे। मेरे भाइयों, किसी पार्टी को इतनी सजा न दीजिएगा कि उसकी सजा जो की आंच हमारे ऊपर आने लगे। अब ऐसा मरहला आ गया है कि कांग्रेस को सजा देते देते हमने अपने आप को सजा देना शुरू कर दिया। अब इसको बंद कीजिए, माजी को भूलिए और हाल को देखते हुए फैसला कीजिए, तभी वो कौम दानिशमंद कौम कहलाती है। ये छोटा सा चुनाव है, निकाय चुनाव, नगर निगम का चुनाव कहलाता है। इसमें सभासद जीतते हैं, मेयर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। इसका अगर देखा जाए, अगर हालात साजगार होते तो इस इलेक्शन की कोई ज्यादा अहमियत नहीं थी। लेकिन हालात इतने नासाज हैं, हालात इतने नाजुक हैं कि इस वोट की, इस इलेक्शन की अहमियत बन गई। वो इस तरीके से कि 2024 का जो अखाड़ा बनने वाला है, जिसमें दो ताकतवर पार्टियां आमने सामने होंगी, एक कांग्रेस होगी, एक बीजेपी होगी। अगर हमने कांग्रेस को इस मौके पर मजबूत करके उस अखाड़े में नहीं भेजा तो कांग्रेस का नुकसान होने की उम्मीद है। देखिए, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी, वहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, छोटी मोटी पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की कोई लड़ाई नहीं होगी। उस अखाड़े में सिर्फ दो पहलवान होंगे, वो एक कांग्रेस होगी, एक बीजेपी होगी। अब हमारी दानिशमंदी है कि हम इस चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस की जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसने ये बात साबित की है कि वही एक ऐसा शख्स है जो यकीनन इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है, सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहा है, इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की लड़ाई लड़ रहा है। अगर एक शख्स, कोई ऐसा लीडर, ईमानदार लीडर है, जिसके खानदान में ईमानदारी का एक सिलसिला है, सोने की कान से सोना ही निकलता है, जिसको आज
बीजेपी के लोग कहते हैं कि परिवारवाद है, सोने की कान से अगर सोना निकल रहा है तो उसको क्यों ना अपनाया जाए, उस खान को क्या गंदगी की खान को अपना लिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने एक लेबल लगा दिया है परिवारवाद का, तो हम उस खान को छोड़ दें, उस सोने की खान को छोड़ दें जिससे सिर्फ सोना निकल रहा है, जिसे राजीव गांधी निकले, जिसे राहुल गांधी निकले, जिसे प्रियंका गांधी निकली। ये सब सोना है, ये सब हीरा है मुल्क के लिए। इनका तजुर्बा किया जा सका है। ईडी और इनकी सारी एजेंसियां कहीं नहीं पकड़ पाई, कहीं नहीं फ्रॉड पकड़ पाई, कहीं कोई गलती नहीं पकड़ पाई। ये सोना, ये हीरा साबित हुए हैं। नहीं अगर कोई दाग होता, कोई कमजोरी होती तो ये लोग जेलों में जा चुके होते। इनके पीछे मौजूदा हुकूमत इस तरह पड़ी हुई है जिस तरीके से एक दुश्मन किसी अपने दुश्मन के पीछे पड़ा होता है मेरे भाइयों। लेकिन ये खानदान हमेशा से पाक था, पाक है और पाक रहेगा। पाक इस बाने में ईमानदार था, बदगुमानी से दूर था, करप्शन से दूर था। उसके साथ मुल्क के लिए उस खानदान में मुल्क के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, शहादतें हैं, खून दिया है उन्होंने मुल्क के लिए। इसलिए ये खानदान, उस खानदान को छोड़ा नहीं जा सकता सिर्फ इस बुनियाद पर कि यहाँ एक परिवार से दूसरे परिवार, एक परिवार के ही फर्क को जो है क़यादत मिलती है, वजीर आजम बनता है। अरे जब अच्छा आदमी मिलता है तो क्यों अच्छे आदमी को छोड़ दिया जाए? क्या आदमी बदल करके हम गलत आदमी को ले लें? जब हमें एक परिवार से हीरे मोती मिल रहे हैं तो हम क्यों ना हीरे मोती लें? गंदगी को क्यों अपनाएं हम परिवार को बदल करके? मेरे भाइयों, कांग्रेस की इसलिए मदद करनी है कि मुल्क के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। अगर इस मौके पर हम चूके तो बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, इस मुल्क के लिए भी और अपने आप के लिए भी। मेरे भाइयों, ये नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम के चुनाव में अगर हम तनवीर फातिमा को विजय बनाएंगे, इन्हें जिताएंगे, तो इससे एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस उठी है, उसे ताकत मिली है, वो मुकाबले के लायक बनी है, वो 2024 के अखाड़े में उतरने के लायक बनी है। हमने उसके हाथों को मजबूत कर दिया है, हमने उसके मेयर जिताए हैं, हमने उसके सभासद जिताए हैं, हमने उसके चेयरमैन जिताए हैं। इस तरीके से जब वो बीजेपी के सामने जाएंगे तो एक ताकतवर की हैसियत से होंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ से कमजोर करके भेजा तो वो अखाड़ा बहुत खतरनाक होगा, उसमें वो उनको दबोच लेंगे मेरे भाइयों। और अब की बार अगर इस मुल्क पे बीजेपी का तसल्लुत हुआ तो हमारे लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। न जाने कैसे कैसे बिल पास होंगे, CAA NRC की तरह, जो जिसमें हमारा सब कुछ छीनने की प्लानिंग है। हमें इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की प्लानिंग है। हम बिल को रोकने के लिए चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो, उसकी राज्यसभा में मेंबरी ज्यादा हो, उसकी पार्लियामेंट में मेंबरी ज्यादा हो, तभी हम इस फिरका परस्त ताकतों का, इस मुल्क दुश्मन ताकतों का सामना कर पाएंगे। मैं अपनी बात को इस बात पर खत्म करता हूँ। न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अब समझने का वक्त है, जज्बात पे बहने का वक्त नहीं है कि हम जाकर साइकिल पे मोहर लगा दे। साइकिल पर इस वक्त मोहर लगाने का वक्त नहीं है, क्योंकि साइकिल या अखिलेश यादव या सपा पार्टी 2024 के अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक पहलवान बचा है। अगर उसको हमने मालिश करके नहीं भेजा, उसको ताकतवर बना कर नहीं भेजा, तो 2000 का अखाड़ा, 2024 का अखाड़ा बहुत खतरनाक अखाड़ा बनने जा रहा है मेरे भाइयों। इसलिए इस नगर निगम चुनाव की हमारे नजदीक बहुत अहमियत है। हम बहन तनवीर फातिमा को, जो सिर्फ इस हल्के में एक मुस्लिम कैंडिडेट है, उसके हाथों को मजबूत करके कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम करें। मेरी गुजारिश है कि आने वाले 4 मई को कांग्रेस का बटन दबाकर ये साबित कर दें कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है, जिसे खत्म करने के लिए उन्होंने तरह तरह के बिल बनाना शुरू कर दिए हैं। एक बिल आता है, उससे संविधान का एक कानून गायब हो जाता है। धीरे धीरे इस संविधान को नए बिलों के जरिए खत्म करने की एक साजिश है। इन बिलों को रोकना है तो कांग्रेस के हाथों को मजबूत करना है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत गौर किया है, हमने बहुत सोचा है, क्या हम इस मुल्क में मुस्लिम करके रह सकते हैं, जबकि हमारी तादाद 20% है, 18% है। क्या 18% कभी 80% पर गालिब आ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क तकाजा करता है, ये मुल्क आवाज लगा के कहता है कि यहाँ मिलजुल कर ही रहना होगा, भाईचारा पैदा ही करना होगा। और ये भाईचारा सिर्फ
और सिर्फ कांग्रेस के पास है। ये मिलने की सियासत, ये मिलने का जज्बा, मिलाने का जज्बा सिर्फ कांग्रेस के पास है। कांग्रेस हमेशा से सबको लेकर चली है और इंशाल्लाह वो हमेशा सबको लेकर चलेगी। इसलिए आप हजरात जज्बात होकर कांग्रेस को अपना एक एक वोट दें और हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने की मुहिम में शामिल हो जाएं। बहुत गौर किया है, हमने बहुत सोचा है, क्या हम इस मुल्क में मुस्लिम करके रह सकते हैं, जबकि हमारी तादाद 20% है, 18% है। क्या 18% कभी 80% पर गालिब आ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क तकाजा करता है, ये मुल्क आवाज लगा के कहता है कि यहाँ मिलजुल कर ही रहना होगा, आप भाईचारा पैदा ही करना होगा और ये भाईचारा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है। ये मिलने की सियासत, ये मिलने का जज्बा, मिलाने का जज्बा सिर्फ कांग्रेस के पास है। कांग्रेस हमेशा से सबको लेकर चली है और इंशाल्लाह वो हमेशा सबको लेकर चलेगी। इसलिए आप हजरात जज्बात होकर कांग्रेस को अपना एक एक वोट दें और हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने की मुहिम में शामिल हो जाएं। वाखिर दावा एक बात बता दूं, जब आप वोट देने जाएंगे तो वहाँ 2 मशीनें होंगी, 2 बार पंजे का बटन दबाना है। 2 मशीनों पे, एक आपके मेयर के लिए और एक आपके पार्षद के लिए। एक सभा के नहीं आ जाइएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा।